हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर क्या लेकर आए पता है? भाई साहब, जयशंकर प्रसाद नहीं, उनका जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया। वासुदेव अग्रवाल का सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज कराएंगे। वो क्या कराएंगे? हम गद्यांश। क्या कराएंगे? गद्यांश। जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपको मैं करवा दूंगा। 10 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इसमें सभी महत्वपूर्ण गद्यांश करा देंगे, सभी महत्वपूर्ण आपके गद्यांश में करवा देंगे। वो भी कहाँ के भैया गद्यांश? वो भी आपके राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है ये मैं करवा दूंगा। और मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा कैसे याद करना है, और ये इसके लेखक कौन है। ठीक है ना? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 22 फरवरी को फोड़ना है। टारगेट ही हमने बना लिया सर। कितना? सर मैंने तो टारगेट ही बना लिया सर 95 का। अब हमें 95 चाहिए तो चाहिए, 95 प्लस हमें चाहिए तो चाहिए। और वो भी किसमें सर? हिंदी में। सर हिंदी में किसके साथ टारगेट बनाया सर? अरे गुरुजी, आप है ना, शिवम है ना। जब शिवम है तो गुरुजी सब कुछ संभावित है। तो बिल्कुल मैं आपके दिल में निवास करूंगा, टेंशन ना लीजिए। पेपर देने के बाद क्या कर रहा है गुरुजी? एकदम आग लगा दिए हम तो पेपर में जाते ही गुरुजी पूरा पूरा एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए थे। ठीक है ना? यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप देखिएगा। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है सबसे पहले याद कर लीजिए, तो वासुदेव अग्रवाल। याद करने का तरीका क्या है? रावा। क्या है सर? रावा। अब रावा मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप, वहां से वासुदेव अग्रवाल। तो राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल है। और इसमें मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले गद्यांशों को पढ़ाया है, जो कि आपके पेपर में 10 नंबर का आएगा। गद्यांश पढ़ने से पहले थोड़ा ब्रीफ, मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किसके बारे में। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के बारे में। जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इससे क्या रहेगा? आपका जीवन परिचय भी तैयार हो जाएगा, गद्यांश भी तैयार हो जाएगा एक साथ। इसलिए मैं आपके लिए करवा रहा हूं। इन्होंने उपाधि कौन सी प्राप्त की थी? पीएचडी डीलिट की उपाधि प्राप्त किया था। भाषा कैसी थी सर? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित भाषा थी सर। इनकी शैली कैसी थी? विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी सर। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, वागन धारा इत्यादि वासुदेव अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं सर। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गया था। अब सर यहाँ पे महत्वपूर्ण वाला हम आपको क्या करवाएंगे? गद्यांश करवाएंगे। देखिए गद्यांश, सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैं आपको तरीका बताऊं करने का, क्योंकि आपको 10 नंबर, आपको न रटना है, न नोट्स बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि मैं आपको ऐसा अप्रोच बता दूंगा कि आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ना रटना है ना कुछ करना है, बस समझिएगा, दिमाग का यूज करिए, हो गया। सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िएगा। गद्यांश है क्या? यहाँ पे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही राष्ट्रीयता हमारी बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है सर? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है, और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा सर क्या है? आवश्यक धर्म है। सबसे पहले आप ये पढ़ लेंगे। अब गुरुजी हम पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा, जब आप इसको पढ़िए तो यहां से आपके 5 प्रश्न आएंगे। कितने सर प्रश्न आएंगे? टोटल आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो 5 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 अंकों का डिवाइड रहेगा। ठीक है ना? तो आप देखेंगे तो टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स हो जाएंगे। अब यहां से एक जो प्रश्न रहेगा सबसे पहले वाला, ये प्रश्न रहेगा कि गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक और लेखक कैसे पहचानेंगे? जब भी आप गद्यांश देखें तो उसमें ऐसा कोई ना कोई आपको चीज दिखाई देगा जिससे पता चल जाएगा कि ये राष्ट्र के स्वरूप से है, या भाषा और आधुनिकता से है, या फिर अशोक के फूल से है, या फिर हम और हमारा आदर्श से है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो भूमि शब्द आपको दिखाई दिया। मैंने कल आपको बताया था गद्यांश हल करने का तरीका। अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सौंदर्य और समृद्धि आया हुआ है, और भूमि आई हुई है यहाँ पे। ठीक है ना? और
और यहाँ पे क्या शब्द आया हुआ है, यहाँ पे पृथ्वी आई हुई है, और क्या शब्द आया हुआ है, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ है, राष्ट्र शब्द आया हुआ है। जब आपको ये शब्द दिखाई दे, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा ये कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसका शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। और रावा, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, रावा, वा से वासुदेव अग्रवाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक जो है सर वासुदेव अग्रवाल है। जब भी आप क्वेश्चन का हल कर रहे हैं तो इसके पहले आप ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल दीजिएगा। जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको डाल देंगे, और जिस भी आप गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं आप शुरू के 2 शब्द ले लीजिएगा, लास्ट का डॉट 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 करके लिख दीजिएगा। इससे क्या रहेगा पता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका, और वो आपको भर भर के क्या देगा भाई, नंबर दे देगा, नंबर देगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब जब ये सब प्रश्न आपको मिले तो ढूंढना है राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखिए, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है, क्या है, कहां शुरू हो रहा है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है, राष्ट्र के प्रति आवश्यक कर्तव्य है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति क्या रहे, हम लोग सचेत रहें। क्या रहे, सचेत रहें, बस यही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यानी कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को यहाँ पर लेखक ने क्या बोला है कि यह निर्मूल है। ठीक है, तो अब किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती भाई, निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। बस यही आपको छापना है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में क्या है, तो जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में क्या भैया, तो पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए यहाँ पे है ना, पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भाई साहब हर एक प्रश्न आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चिंता मत करिएगा, आप करके आओगे हर एक प्रश्न, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब कि यहाँ पे जो लाइन खींचा हुआ है ना, बस इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है और कुछ नहीं। ये राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्यपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आप सेम टू सेम लिख दीजिए, सेम टू सेम अगर आप लिख कर आएंगे आपको कितना अंक मिलेगा पता है, आपको 1 अंक मिलेगा यही। लेकिन आप थोड़ा बना दीजिए, इसी में थोड़ा बनाकर लिख दीजिए, आपको मिलेगा 2 अंक। कितना मिलेगा सर, 2 अंक मिलेगा। देखिए किधर से, देखिए किधर से, तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित व पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक क्या होंगी, विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त रखना, उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु क्या होता है, उसका आवश्यक धर्म भी होता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला मोस्ट आईएमपी वाला क्या है भाई साहब, गद्यांश है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने सदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अजर अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है, अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बनेगा, उससे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 0-3 डाल देंगे। उसके बाद जो भी आप गद्यांश कर रहे हैं उसके शुरू के कुछ शब्द और लास्ट के कुछ शब्द उठा के यहाँ पे क्या आप कर मेंशन कर देंगे, जन का प्रवाह करना होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर आप प्रश्न लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है,
जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह किस तरह होता है? यहां पर देखेंगे तो जन का प्रवाह भाई अनंत होता है। जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह क्या होता है भाई? अनंत होता है। बस दैट्स द आंसर। दूसरा यहाँ पे दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? जन शब्द आपको दिखाई दे रहा है, जन शब्द दिखाई दे रहा है, और क्या आपको राष्ट्र दिखाई दे रहा है, तदात्म आपको शब्द दिखाई दे रहा है। जब ये शब्द आपको दिखाई दे, कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से सर लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से सर लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के सर लेखक कौन है? सर वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। जो मैं आपको यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ भाई, ये इम्प्लीमेंट करके आइएगा। उसके बाद देखिएगा एक भी नंबर एग्जामिनर चाचा काटेगा नहीं। मैं लिखित गारंटी आपको दे रहा हूं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन केवल केवल आपको करना है, मन लगा के भरना है। जब तक आप कॉपी नहीं भरेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए तो गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब सर रेखांकित अंश कहां से कहां तक सर? रेखांकित अंश जन का प्रवाहनम तो होता है सहस्त्रों वर्षों से भूमि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। ठीक है ना। अब इसी क्या करना है आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तदात्म स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा? जीवन भी रहेगा। और इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहेंगे, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या भैया? प्रयत्नशील है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जहां पे सूर्य की रश्मियां, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या होता है भैया? अजर अमर है। अजर अमर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है? अमर है। बस। अगला यहाँ पे प्रश्न है पांचवा, घाटों का निर्माण का आशय का स्पष्ट कीजिए कि घाटों का निर्माण का मतलब क्या होता है। तो घाटों का निर्माण का मतलब होता है यहाँ पे जो मनुष्य है अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के अनेक कार्यों के लिए अपना पद चिन्ह छोड़ेगा। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का संततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का संततवाही जीवन देखिए किधर है यहाँ पे? तो जन का जो संततवाही जीवन है यह नदी के प्रवाह की तरह है। आप इसी को छाप दीजिएगा डायरेक्ट आंसर में, या फिर थोड़ा आप इसको बना के लिख दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कि जन का संततवाही जीवन सदा प्रवाहित या स्थायी अस्थाई होता है। उसके बाद यहाँ पे है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अजर और अमर है। देखिए यहाँ पे है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या भैया? भी अमर है। क्या है? अमर है। बस दैट्स इट। और आपको कुछ भी अलग से छापने की जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, पेपर में आएगा तो बस यही लिख के चले आएंगे, हो गया। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न क्या है, जन के जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? जन के जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? तो नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसीलिए जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह यहाँ पर कहा गया है। किसकी तरह कहा गया है? नदी की तरह कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है, तदात्म और अजर शब्दों का अर्थ बताइए। तदात्म का मतलब होता है एकत्व, यानी कि एक सा होना, तदात्म कहलाता है। और अजर का अर्थ होता है जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो यानी कि अमर हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आपका तीसरा गद्यांश है। तो जितना भी राज के स्वरूप से गद्यांश बन सकेगा पेपर में,
मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद अशोक का फुल मैं करवा दूंगा, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप तो हो ही गया, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श, बस काम खत्म। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पद्यांश करवा दूंगा। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो हम लोग एक एक दिन करके ये आने वाला 10 दिनों में पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैं एक इसका प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसमें जाके पूरा आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, कला, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन ने अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है भैया, स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। और इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या होता है, स्वास्थ्यकर होता है। सबसे पहले आपसे मैं पूछूं कि ये कहाँ से लिया गया है, यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो सर आप बताएंगे, यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जन शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पे संस्कृति शब्द दिखाई दे रही है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद इत्यादि जब आपको सब दिखाई दे, राष्ट्र शब्द आपको दिखाई दे, तो सर लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से, राष्ट्र के स्वरूप से सर लिया गया है, ठीक है ना। राष्ट्र के स्वरूप से सर लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के सर लेखक कौन है सर, वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है सर, वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। आईएमपी वाला क्वेश्चन है सर, आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल 22 फरवरी के दिन छाप के आना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आपके लिए भाई मैं हूं, टेंशन नहीं लेना है, रिप्लाई करेंगे, देख रहे हैं जो भी है। क्योंकि देखिए अकेले ही काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है बैकएंड में काम कर रहा है। भाई साहब इस अकेले रूम में केवल मैं रहता हूं और कोई नहीं। हाँ, नीतीश सर थे तो अभी उनका एक एग्जाम है, आई थिंक उनका 17 फरवरी को उनका एग्जाम है। वो जैसे ही फ्री हो जाएंगे वो तुरंत आके चैनल पे काम करना शुरू कर देंगे। देन आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की वीडियोस कम होगी ही नहीं भाई साहब, ताबड़तोड़ वीडियो तब वो आपको देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस आप 5-6 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद तो ताबड़तोड़ तैयारी करवा देंगे उसकी, ठीक है ना। बाकी तो हम हिंदी का धुआं धुआं कर दे रहे हैं तब तक, क्योंकि 22 फरवरी को आपका सबसे पहला हिंदी पेपर है, उस पर कमांड बना लीजिए। बाकी आप थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाएगा। अपने सब कुछ मैनेज करना रहता है, थोड़ा तो मैं भी थक जाता हूँ यार। अब जानते खुद से खाना बनाना रहता है। अब ऐसा नहीं कि खाना, क्योंकि भाई साहब अगर पढ़ रहे हैं, घर वाले कहेंगे भाई पढ़ो भी, तो यहाँ पे मैं अपना पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। मैंने मतलब कि एक यहाँ पे रूम ले रखा है, फ्लैट ले रखा है, कह सकते हैं फ्लैट ही है। और इसी में अपना सारी व्यवस्था है, अपना पढ़ना रहता है, पढ़ाना रहता है, खाना खाकर सो जाना, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना भाई साहब। अब क्योंकि सबको नीड होती है सरकारी नौकरी की, मेरा भी एक छोटा सा सपना है। मेरी माँ रोज बोलती है कि बेटवा सरकारी नौकरी ले लेता तो सही रहते। कितना भी आप प्राइवेट सेक्टर में लाखों रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन सरकारी सरकारी होती है, वो चाहे एक छोटी सी नौकरी क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, बता दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। अब जिस भी आप गद्यांश को हल कर रहे हैं, लास्ट का शब्द और अंतिम का शब्द उठा के यहाँ पे आप छाप देंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव अग्रवाल है, और पाठ का नाम क्या भैया, या पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। बस दैट्स इट यार, और आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश सर कहाँ से कहाँ तक है, बस इसी को भाई बढ़ा चढ़ा के आप छाप दीजिएगा। अब आप तो कर ही लेंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्न चित्त होता है। जो सहृदय व्यक्ति है वह किसे स्वीकार करके प्रसन्न चित्त होता है। तो देखिए, जो सहृदय व्यक्ति है, जो सहृदय व्यक्ति है वह प्रत्येक संस्कृति की आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। आप चाहिए पूरा पूरा लाइन उठा के लिख दीजिएगा वहां पे, ठीक है ना, या फिर आप लिख दीजिएगा सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करके आनंदित होता है। उसके बाद प्रश्न है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है, तो राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है। तो देखिए यहाँ पे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को क्या करता है भाई, प्रकट करता है। तो बस यही छापना है। तो क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में अपने अपने मानसिक भाव को क्या करता है, प्रकट करता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन के रूपों में प्रकट, मतलब किन की रूपों में प्रकट करते हैं? तो सहृदय व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्रीय। तो ये यार गलत है, इसको छोड़ो, ये गलत है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे है मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ लिखिए। तो मानसिक मतलब दिमाग से, और स्वास्थ्यकर मतलब क्या होता है? लाभ, लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। क्या होता है? लाभदायक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर जी। और यहाँ पे मैंने राष्ट्र के स्वरूप से जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश बनने वाले थे सारे मैंने गद्यांशों को हल करा भाई। इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तैयार कर लीजिएगा 22 फरवरी के लिए। मैं हर एक चैप्टर का गद्यांश करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स के साथ समझाया है, और मैं आशा करता हूँ आप पढ़ लेंगे। इसका पीडीएफ सर कहाँ पे मिलेगा? आप थोड़ा सर बता दीजिए। सर जो इसका पीडीएफ है ना, आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल है। कहाँ पर भाई? टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल है, एसटीएम स्टडी मिल जाएगा। अब सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैंने दे रखा है, ठीक है ना। तो वैसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।